आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अरण्य का अर्थ मालूम है? अरण्य कहते हैं वन को। वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की, आपको बताऊं। इस कांड के शुरुआत में ही, प्रारंभ में एक घटना घट गई। लक्ष्मण जी एक दिन चित्रकूट में कहीं गए, पुष्प लेने होने कहीं गए, एकांत में किसी काम से गए। चित्रकूट में राम जी और मां अकेले थे बस। सरकार, प्रभु के मन में भाव आया कि आज जानकी का श्रृंगार करूंगा मैं। राम जी अपने हाथ से एक बार चूनी कुसुम सुहाए, एक बार चूनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, हाँ बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार, कब? एक बार कब? रामचरितमानस में जहां जहां एक बार गोस्वामी जी ने लिखा, वहां कोई घटना घट गई। गोस्वामी जी कहते हैं एक बार भगवान शंकर, भगवान श्री राम मेरी मां का श्रृंगार करने के लिए अपने हाथ से पुष्प उतारे, और भगवान ने मेरी मां जानकी के लिए पुष्पों की आभूषण बनाए। सिर के लिए मांग टीका गजरा बनाया, कान के लिए कर्ण फूल बनाया, गले के लिए हार बनाई, हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई और पांव के लिए पायल बनाया। किसका बनाया? फूलों से। अब बनाने के बाद मेरी मां को भगवान अपने हाथ से सजाने लगे। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, मां को भगवान आदर पूर्वक सजा रहे हैं। अब सोचिए क्या अद्भुत दृश्य होगा वो। मां बैठी हैं, एक एक आभूषण भगवान अपने हाथ से लगा रहे हैं मां को, मां का श्रृंगार किए, और स्फटिक शिला पर मेरी मां के साथ भगवान बैठ गए। इस दृश्य को पूरा देवलोक देख रहा था आकाश से। सरकार, पूरा देव समाज खड़ा होकर देख रहा है। उसी भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जयंत, वो भी खड़ा था। मैं प्रार्थना करूं आपसे, जब जीवन में अपने से बड़े की कोई बात अथवा अपने से बड़े का कोई व्यवहार जब अपने समझ में न आवे, तो ये नहीं कहना चाहिए कि बड़े ने गलत कर दिया। ये मानना चाहिए कि अभी हम इस बात को समझने लायक नहीं हो पाए हैं। जयंत ने क्या सोचा ये भगवान है? कहीं भगवान भी पत्नी को सजाते हैं का? ये तो पत्नी को सजा रहे हैं। और ये सारे देवता इनके भरोसे बैठे कि रावण से मुक्ति दिलाएंगे। अरे भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा इनमें कितना बल है, मैं देख लेता हूं। और भगवान के भुजाओं का बल का पता लगाने के लिए मूर्ख जयंत कौवा बन के नीचे आ गया। क्या बन के आया? बना भी तो कौवा बना। कौवा बन के नीचे आ गया। कौन आ गया? जोर से बोलिए। जयंत आ गया। अब दर्शन करिए, राम जी मां को देख रहे हैं।
राम जी किसको देख रहे हैं? मां को। मां सामने जयंत को देख रही हैं। राम जी माया के पति हैं, सीता मैया साक्षात माया है। न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है, न राम जी के आगे किसी की माया चलती है। राम जी मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत को लग रहा है कि मैं माया का रूप बना लिया हूं, कोई पहचान नहीं रहा मुझे। और सीता मैया देखकर बोली, इंद्र का बेटा जयंत आज कौवा बन के कहीं घूम रहा है। मां को जयंत दिख रही है, दिख रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। उसने मार दिया। सीता चरण चोंच हते भागा, मूढ़ मंदमते कारण का। मार दिया। चोट लग गई मेरी मां के पांव में, खून बहने लगा। लेकिन दर्शन करिए, सीता मैया ने राम जी से बोला नहीं कि प्रभु देखिए जयंत मुझे मार दिया। मां ने बोला नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? सीता मैया सोचने लगी कि मुझे जगदम्बा कहा जाता है, मैं जगत की मां हूं, इस संबंध से तो मैं जयंत की भी मां हूं। इसने मोह में मुझे मार दिया, बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने जयंत को क्षमा कर दिया, बताया नहीं राम जी से। अब दर्शन करिए, इतनी शक्ति किसके भीतर है? वो चोट खाकर भी कोई क्षमा कर सकता है तो वो केवल मां हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मां ने क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन राम जी जान गए। चला रुधिर रघुनायक जाना। मां के पांव के चोट से खून की धारा निकली। उस रक्त की धारा ने भगवान के शरीर को स्पर्श किया। राम जी नीचे देखे, सब जान गए। क्या जान गए? क्या जान गए? सब। क्या सब? किसने मारा? क्यों मारा? कब मारा? कैसे मारा? कहां से आके मारा? भगवान सब जान गए। ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है, अभी बताता हूं इसको अपना बल। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, उस कुशा की चटाई से भगवान ने 2 कुशा निकाला। कितना? 2। एक कुशा को झुकाकर धनुष बनाया और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। किसी ने कहा, राम जी आपके पास असली धनुष बाण वहीं बगल में है, तो असली बाण न चलाकर कुशा का बाण क्यों चला दिया? राम जी बोले, कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है, कौवा बना है, कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है। जहां सुई से काम चल जाए ना, वहां तलवार नहीं निकालना चाहिए। कहो। और राम जी बोले, मेरा बल देखने आया है आज ये। इस मूर्ख को पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को आज पता चलेगा। भगवान ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांजी बायस है पावा। जैसे ब्रह्मास्त्र देखा, जयंत अपना असली रूप धारण करके दौड़कर रोते रोते अपने पिताजी के पास गया। किसके पास? पिताजी के पास। कौन है पिताजी उसके? इंद्र। इंद्र ने पूछा, बाबू क्या हुआ? बेटा है ना, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कहा, बाबूजी तुरंत भीतर हमको लीजिए, नहीं तो मर जाऊंगा। क्यों? राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अरे किया क्या तूने? तो मैंने सीता जी के पांव में कौवा बन के चोट से मार दिया। इंद्र ने तुरंत मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो तुम, भगो यहां से, भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया,
ब्रह्मा जी बचा लीजिए हमको, क्या किया है, ऐसा ऐसा काम कर दिया हूं। राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। ब्रह्मा जी बाण निकाल कर बोले जल्दी भागो, नहीं तो दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं छोड़ दूंगा, भागो यहां से। कैलाश गया शंकर भगवान के पास। नारद जी पहले ही शंकर जी को बता दिए थे कि जयंत आएगा, ऐसा ऐसा काम किया है, भाग रहा है चारों तरफ। शंकर जी पहले ही त्रिशूल लेके बैठे हैं। जयंत आया, आओ आओ तहरे के खोजत रहनी, आओ आओ इधर। देखा त्रिशूल भगा वहां से, 3 लोक 14 भुवन दौड़ा। काहू बैठन कहा राखी को सकाई राम कर द्रोही। किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भागता रहा भागता रहा। पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। और यहां एक आप दृष्टिकोण समझिएगा, जब पूरे जगत की दृष्टि हमसे उठ जाती है, तब किसी न किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर गिर जाती है, संत की दृष्टि पड़ जाती है। यहां नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। नारद देखा विकल जयंता। और आप समझिएगा, संत की दृष्टि ऐसे नहीं पड़ती है, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। भगवान का यही स्वभाव है। देखिए, डांटना केवल बड़ापन नहीं है, डांटने के बाद दुलार करना यह बड़ापन है। Options using index charts. ये बड़ापन है। हमारे कलकत्ता में एक बड़े धर्मात्मा व्यक्तित्व हैं। उनकी मिठाई की दुकान है तिवारी ब्रदर्स के नाम से। उनके मालिक है पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी जी। भारत में कई उनके ब्रांच है। बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी तो अलग बात, वो वैसे महापुरुष धर्म पुरुष है। वो इतने बड़े आदमी नंगे पांव चलते हैं, तो ये फटिए धोती पहन के निकल लें। ट्रेन में जाते हैं तो कई झोला मिठाई लेके जाते हैं। राजधानी में चलते हैं तो टीटी को, अटेंडेंट को, सबको मिठाई बांटते हैं। और बताऊं, मैंने आंख से देखा है, शुद्ध देसी घी में मिठाई बनती है। शाम को, रात को दुकान बंद होते समय जितनी मिठाई बच जाती है, अगले दिन वो मिठाई नहीं लगता काउंटर पर, वो सारा मिठाई भूतनाथ चले जाता है, गरीबों में रात को बंट जाता है पूरी मिठाई। अगले दिन नया मिठाई लगेगा। पंडित लक्ष्मीकांत जी तिवारी, बहुत पहले की बात है, उनकी गाड़ी पर पूज्य महाराज श्री के साथ मैं बैठा था। एक उनके यहाँ बहुत पुराने ड्राइवर थे। वो किसी बात पर नाराज हो गए तो ड्राइवर को मारे एक चाटा खींच के, मार के डांट के चले गए। जब डांट के चले गए तो नाचने लगा। तो महाराज बोले, बड़ा मूर्ख है तू, तुझे डांट पड़ी, मार पड़ी, तू नाच रहा है। बोला, बाबू जिस दिन मारते हैं ना, शाम को 2000 रुपया देते हैं हमको। बोला, जिस दिन साहब मारते हैं 2000 रुपया देते हैं हमको, आज 2000 शाम को देंगे। ये क्या है? ये बड़प्पन है। बड़ा वही है हो जो त्रास देने के बाद दुलार करने लगे। राम जी त्रास देते हैं तो तुरंत पकड़ के पुचकारने लगते हैं। अब तो हमारे पिताजी नहीं है। जब हम लोग छोटे थे और जिस दिन पिताजी सेवा करते थे पीठ पर, समझ रहे हैं ना आप लोग, जिस दिन पिटाई, इनकी पिटाई बस नहीं हुई है, हमारी हुई है, हमरों से ढेर भैया की हुई है। हाँ? तो जिस दिन बाबूजी पीटते थे ना, गलती करते थे हम लोग बचपना, तो जिस दिन पीटते थे उस दिन शाम को लेके जाते थे बाजार, सलकिया बाजार में। अब वहाँ मोड़ पर जनता जलपान एक दुकान है मिठाई का, वहाँ ले जाकर मिल्क केक और वो साउथ इंडिया का डोसा खिलाते थे बाबूजी। तो जिस दिन मारते थे हम लोग जानते थे शाम को घुमाने ले जाएंगे आज। राम जी ने जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पीछे से नारद जी को भेज दिया, जाओ जाओ भाग रहा है, संभाल करो उसका।
नारद जी पूछे क्या हुआ, क्यों दौड़ रहे हो? रुको 2 मिनट। बोला रुकिए मत, रुकूंगा तो मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। नारद जी बोले रुको 2 मिनट, क्या हुआ? सब बात बताया जयंत। कहा आज पता चला विपत्ति में पिता भी साथ नहीं देते हैं, उन्होंने भी भगा दिया मुझे। नारद जी बोले जयंत, सब मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा जगत में तुमको? तुम बच नहीं पाओगे। बचना चाहते हो तो कहो उपाय बताऊं। जयंत बोला तो क्या मरने के लिए दौड़ रहा हूं? बचने के लिए भाग रहा हूं, बताइए क्या उपाय है? नारद जी बोले ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है, आपके पीछे तो पड़ा नहीं है, कितना भागा हूं मैं इसके कारण। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार देता। ये तुमसे कहना चाहता है कि जयंत यदि बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में वापस लौट कर चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। ये तुमको वापस बुला कर ले जाने आया है, वापस जाओ राम जी के पास। दौड़ कर गया जयंत। त्राहि माम त्राहि माम। राम जी बोले फिर आ गया तू, सीता के पांव में क्यों मारा? जयंत बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझे। राम जी बोले देखना था तो भागा क्यों? बोला प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था। राम जी बोले कितना दूर तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक दिखाई पड़ा। जहां गया प्रभाव दिखाई पड़ा राम जी आपका। राम जी बोले तो दोबारा क्यों आ गया है? बोला प्रभु दूर जाकर प्रभाव का पता चलता है और पास आकर स्वभाव का पता चलता है। अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो, सभी लोग आइए। अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। आपको खुशी होगी इस नाते। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। ये भगवान का स्वभाव है। क्या? भगवान अपने जन का दोष नहीं देखते। हमको लग रहा है कि हम पाप किए हैं, जाएंगे तो सजा मिल जाएगी, लेकिन आप भ्रम में है। भगवान दोष देखबे नहीं करते हैं अपने भक्त का। इसलिए कुछ भी बिगड़ गया हो जीवन में कर्म, सब कुछ ले करके भगवान के पास चले जाइए, कहे प्रभु अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं आप ही के हैं, हम बस जो हैं सरकार आपके हैं।
स्वीकार कर लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा, अब भगा दीजिएगा तो आवारा बन के घूमेंगे हम, हैं? लेकिन एक बात और बता दें, यदि हमको ठुकरा दीजिएगा ना तो इसमें आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। भगवान पूछे कैसे? बोले ठुकरा दीजिएगा तो आवारा बन के घूमूंगा। अब तक पतला तिलक लटक लगाता हूं, जब भगा दीजिएगा तो मोटा लगाऊंगा। कोई भी पूछेगा ना तुम्हारा पिता कौन है तो आप ही का नाम बताऊंगा। किसी का बेटा आवारा हो जाए ना तो बेटे की नहीं जाती, बाप की जाती है। आप अपनी बचाना चाहते हैं तो हमको स्वीकार कर लीजिए प्रभु, हम आपके दरबार पर आए हैं। एक बात याद रखिएगा, कहते हैं भगवान के घर में देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन भगवान के घर में देर नहीं है। गलत कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है, कोई देरी नहीं है। देरी है तो भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। हम देरी किए बैठे हैं। द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था, कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया था। सरकार पहले तो पकड़ी रही, अपने हाथ से पकड़ी थी। कौन कौन? द्रौपदी मैया पकड़ी थी। मैं अपनी लाज बचा लूंगी, मैं बचा लूंगी, मैं सक्षम हूं, बचा लूंगी। भगवान कृष्ण बोले सक्षम है तो बचाने दो। पकड़ी है, दुशासन खींच रहा है, एक एक परत निकलते गया। और मैं आपको बताऊं, अंतिम परत साड़ी की बची थी, अंतिम परत। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती तो नग्न हो जाती, एक बार केवल घूम जाती, नग्न हो जाती। मां ने जब देखा कि बस आखिरी परत बचा है, एक बार घूमी तो मैं गई। मैं सोचता हूं क्या भरोसा होगा कृष्ण के ऊपर। आप सोचिए उस भरोसे के बारे में। भगवान द्वारिका में बैठे हैं, जिस हाथ से साड़ी पकड़ा था मां ने, कृष्ण के भरोसे मां ने हाथ छोड़कर ऊपर उठा दिया, हाथ ऊपर उठा दिया। कहा प्रभु मैं बचा भाई, अब तुम बचा सकते हो तो मेरी लज्जा करके बचा लो। है क्षण भर नहीं लगा हो, भगवान कृष्ण पहुंचे, आगे से साड़ी पहुंच गया, क्षण भर नहीं लगा। तो यहां दर्शन करिए, द्रौपदी ने बुलाने में देरी किया था, बुलाया तो मेरे भगवान ने आने में देरी नहीं किया। इसलिए भगवान के घर में न देर है, न भगवान के घर में अंधेर है, देरी नहीं है। गर्मी से राहत चाहिए तो ब्लिंकिट के कैप ढेर है, देरी नहीं है। आप बस टिके रहो, बस जगत कुछ भी कहे, लोग कुछ भी बकवास करें, आप टिके रहो। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। अब द्वार पे आपके आके पड़ा, मुद्दत से इसी जिद पर हूं अड़ा। क्यों? भक्त कहता है प्रभु ये वही द्वार है जहां से
पाप के समुद्र, समुद्र इतना बड़ा पाप करने वाले पापी भी यहां आकर के तर गए। मैं तो बूंद भर सब पाप किया हूं, बूंद भर, यहां से समुद्र तर गए। अघहा अघ सिंधु तरे, कहते हैं अघ मने पाप, सिंधु मने समुद्र। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। लगे रहिए बस, हैं? लगे रहिए। मेरे नाथ ने जयंत को क्षमा कर दिया और इसके बाद भगवान आगे बढ़े। बोले यहां रहना अब ठीक नहीं है। अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी को गति मिल दिए, सुतीक्षण जी से मिले भगवान। सुतीक्षण जी अपने गुरु जी के पास ले गए, अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि से राम जी ने कहा कि मैं प्रण लिया हूं, धरती को निशाचरहीन करूंगा, कि मंत्र मुझे चाहिए। आपको बताऊं, पुष्पक विमान का नाम सुना है आपने? किसके पास था? कुबेर के पास। पुष्पक विमान बनाया कौन था? श्री भरद्वाज मुनि। किसने बनाया था? श्री भरद्वाज मुनि ने पुष्पक विमान बनाया और उस विमान को राम जी के पूर्वज रघु महाराज को दे दिया। किसको दे दिया? रघु जी को। सरकार, रघु जी ने उस पुष्पक विमान को कुबेर को उपहार में भेंट कर दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं। हाँ, रावण के सौतेले भाई हैं कुबेर, देवताओं के कैसियर है कुबेर। रावण को जब पता चला कि मेरे भाई कुबेर के पास एक जहाज आया है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। वहां से पुष्पक यान जीत करके लेके आ गया लंका। कुबेर रोते रोते पहुंचे रघु जी के पास, जाकर बोले आपने जो जहाज दिया था रावण लेके चला गया। कुबेर रघु जी को आया आवेश, निकाले बाण कि आज रावण को मार दूंगा, चल पड़े रावण को मारने। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी बोले आपके मरने से मरेगा वो कि जा रहे हैं मारने? आपके मारने से नहीं मरेगा, आप ही के वंश में परमात्मा अवतार लेंगे जिनके हाथों उसकी मृत्यु निश्चित हुई है। तो जो बाण निकाले थे रघु जी महाराज रावण को मारने के लिए, ब्रह्मा जी ने वो बाण अपने पास ले करके और अगस्त्य मुनि को दे दिया। आज जब राम जी ने कहा अगस्त्य मुनि से कि मुझे मंत्र दीजिए जिससे मैं रावण का अंत करूंगा, तो अगस्त्य मुनि ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और वही रघु जी का बाण निकाल करके राम जी को समर्पित किया। कहा इसी बाण से आप रावण का अंत करिएगा। और कहा राम जी आप जाकर पंचवटी में वास करिए। राम जी पंचवटी में आए, कुटिया बनाकर भगवान सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। पंचवटी कहां है पता है आप लोग को? नासिक में, नासिक में पंचवटी है। एक दिन सुपनखा पहुंच गई पंचवटी में।